सोचो, एक सभ्यता जो समय के साथ खो गई, एक सभ्यता जिसके पास उन्नत ज्ञान और अनोखे रिवाज थे। ये सुनारी सभ्यता की कहानी है। वे हजारों साल पहले रहते थे। उनकी कहानी धीरे धीरे सामने आ रही है। हम अभी उनके रहस्यों को समझना शुरू कर रहे हैं। सुनारी सभ्यता एक रहस्य है। हम उनकी कहानी के टुकड़े जोड़ रहे हैं। पुरातत्वविद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे अतीत के सुराग ढूंढ रहे हैं। ये सुराग हमें सुनारी लोगों को समझने में मदद कर रहे हैं। उनके साथ क्या हुआ, वे कैसे रहते थे, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढ रहे हैं। सुनारी सभ्यता हमें अतीत की ताकत याद दिलाती है। ये हमें दिखाती है कि हमारी दुनिया के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सुनारी सभ्यता हजारों साल पहले मौजूद थी। वे एक उपजाऊ घाटी में रहते थे। ये घाटी खेती के लिए बिल्कुल सही थी। सुनारी लोग कुशल किसान थे। वे कई फसलें उगाते थे। हमारा मानना है कि सुनारी सभ्यता लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई थी। ये उन्हें इस क्षेत्र की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बनाती है। हम जानते हैं कि वे लंबे समय तक रहे। उनकी कलाकृतियां हमें ये बताती हैं। हमें ये कलाकृतियां धरती की अलग अलग परतों में मिलती हैं। परत जितनी गहरी, कलाकृति उतनी ही पुरानी। ये परतें इतिहास की किताब के पन्नों की तरह हैं। वे हमें सुनारी लोगों की कहानी बताती हैं। हम अभी भी सुनारी सभ्यता के बारे में सीख रहे हैं। हर नई खोज हमें और सिखाती है। उनकी कहानी समय की विशालता की याद दिलाती है। ये हमें उन सभ्यताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो पहले आई थीं। सुनारी लोग प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए थे। वे सूर्य की पूजा करते थे। उनका मानना था कि इससे उन्हें जीवन मिलता है। वे कई देवी देवताओं में भी विश्वास करते थे। सुनारी लोग अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे कुशल कारीगर और व्यापारी थे। उनके शहर व्यापार और संस्कृति के केंद्र थे। अलग अलग जगहों से लोग सुनारी के साथ व्यापार करने आते थे। सुनारी सभ्यता में जीवन जीवंत था। उनके त्योहार और उत्सव होते थे। वे संगीत, नृत्य और कहानी सुनाने का आनंद लेते थे। परिवार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे अपने बड़ों और पूर्वजों का सम्मान करते थे। सुनारी लोग बहुत इनोवेटिव थे। उन्होंने खेती की नई तकनीकें विकसित की। उन्होंने सुंदर मिट्टी के बर्तन और गहने भी बनाए। वे कुशल बुनकर और धातुकार थे। सुनारी सभ्यता अपनी कला के लिए जानी जाती थी। उनके मिट्टी के बर्तन बहुत सुंदर थे। वे अलग अलग रंगों और डिजाइनों का इस्तेमाल करते थे। ये डिजाइन अक्सर कहानियां बताते थे। वे जानवरों, देवताओं और रोजमर्रा की जिंदगी को दिखाते थे। सुनारी लोग कुशल वास्तुकार भी थे। उन्होंने बड़े बड़े मंदिर और महल बनाए। ये इमारतें नक्काशी और चित्रों से सजाई गई थीं। सुनारी लोग पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल करने में माहिर थे। उनकी कला और वास्तुकला हमें उनके विश्वासों के बारे में बताती है। वे हमें दिखाते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था। वे हमें उनका हुनर और रचनात्मकता भी दिखाते हैं। सुनारी लोग सच्चे कलाकार थे। हम अभी भी उनकी कला के बारे में सीख रहे हैं। हर नई खोज एक पहेली का टुकड़ा है। हम इस पहेली को जोड़कर सुनारी सभ्यता को समझ रहे हैं। भाग 5, खोए हुए युग के खजाने, पुरातात्विक खोजें। पुरातत्वविद जासूसों की तरह होते हैं। वे अतीत का अध्ययन करते हैं। वे प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जानने के लिए सुराग का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सुनारी सभ्यता से कई कलाकृतियां पाई हैं। एक महत्वपूर्ण खोज एक शाही मकबरा था। यह मकबरा सोने और गहनों से भरा था। इसमें एक सुनारी राजा का शरीर भी था। उसे उसके सामान के साथ दफनाया गया था। यह हमें उनके दफनाने की रीतियों के बारे में बताता है। एक और महत्वपूर्ण खोज एक मिट्टी की पट्टिका थी। यह पट्टिका लेखन से ढकी हुई थी। विद्वान इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि इसमें सुनारी इतिहास और संस्कृति के बारे में जानकारी है। ये खोजें हमें सुनारी सभ्यता को समझने में मदद कर रही हैं। वे हमें उनके विश्वासों, उनके रीति रिचुअल्सों और उनके दैनिक जीवन के बारे में बताते हैं। हर नई कलाकृति हमें इस खोई हुई सभ्यता को समझने के करीब लाती है। भाग 6, अतीत का मानचित्रण, सुनारी सभ्यता के प्रमुख स्थान। सुनारी सभ्यता एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। उन्होंने पूरे क्षेत्र में शहर और गांव बनाए। इनमें से कुछ जगहें आज भी खोजी जा रही हैं। अन्य सदियों से जाने जाते हैं। एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो शहर है। यह शहर व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था। यह शिक्षा और धर्म का भी केंद्र था। एक और महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा सुनारी में मंदिर परिसर है। यह परिसर सूर्य देवता को समर्पित था। यह सुनारी लोगों के लिए तीर्थ स्थल था। वे पूजा करने के लिए दूर दूर से आते थे। ये जगहें अतीत की खिड़कियों की तरह हैं। वे हमें दिखाते हैं कि सुनारी लोग कैसे रहते थे।
वे हमें उनके विश्वासों और उनके मूल्यों के बारे में बताते हैं। इन जगहों का अध्ययन करके हम सुनारी सभ्यता के बारे में और जान सकते हैं। भाग 7। सुनारी पर सूर्य अस्त होता है। पतन के पीछे के सिद्धांत। सुनारी सभ्यता हजारों साल पहले गायब हो गई थी। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। उनके पतन के बारे में कई सिद्धांत हैं। कुछ का मानना है कि यह जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। दूसरों का मानना है कि यह आक्रमण के कारण हुआ था। फिर भी दूसरों का मानना है कि यह आंतरिक संघर्ष के कारण हुआ था। सच्चाई यह है कि हम शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे। सुनारी सभ्यता का गायब होना इतिहास के महान रहस्यों में से एक है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भूमि पर एक बड़ा सूखा पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गईं और लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरों का सुझाव है कि एक शक्तिशाली भूकंप या बाढ़ ने उनके शहरों को तबाह कर दिया। यह भी संभव है कि अन्य देशों के आक्रमणकारियों ने सुनारी पर विजय प्राप्त की हो। शायद आंतरिक संघर्ष पैदा हुए जिससे सभ्यता अंदर से कमजोर हो गई। कारण जो भी हो, सुनारी सभ्यता अंततः लुप्त हो गई। भाग 8। रहस्य बने हुए हैं। सुनारी के बारे में अनुत्तरित प्रश्न। हमने सुनारी सभ्यता के बारे में बहुत कुछ सीखा है, हालांकि कई रहस्य बने हुए हैं। हम अभी भी उनकी भाषा के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। हम अभी भी उनके धार्मिक विश्वासों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी नहीं जानते कि उन्होंने अपने शहरों का निर्माण जिस तरह से किया वह क्यों किया। सुनारी लोग कुशल इंजीनियर थे। उनके शहर सुनियोजित थे। उनके पास उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। यह उन्नत सभ्यता क्यों गायब हो गई? किन कारकों ने उनके पतन का कारण बनाया? ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो आज भी विद्वानों को आकर्षित करते हैं। सुनारी सभ्यता हमें याद दिलाती है कि इतिहास अनुत्तरित प्रश्नों से भरा है। हमारे पास शायद सभी उत्तर कभी नहीं होंगे, लेकिन यही वह हिस्सा है जो अतीत का अध्ययन इतना दिलचस्प बनाता है। ज्ञान की खोज जारी है। भाग 9। सुनारी की विरासत, समय में गूंज। सुनारी सभ्यता भले ही चली गई हो, लेकिन वे एक समृद्ध विरासत छोड़ गए। उनकी कला और वास्तुकला आज भी हमें प्रेरित करती है। शहरी नियोजन और कृषि में उनके नवाचार अभी भी प्रासंगिक हैं। सुनारी सभ्यता की कहानी अतीत की शक्ति की याद दिलाती है। यह हमें दिखाता है कि सबसे बड़ी सभ्यताएं भी उठ और गिर सकती हैं। यह हमें अपने इतिहास को संरक्षित करने के महत्व की भी याद दिलाता है। सुनारी सभ्यता के पास हमें सिखाने के लिए बहुत कुछ है। उनकी कहानी हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। वे हमें ज्ञान, नवाचार और हमारे ग्रह के प्रति सम्मान के महत्व की याद दिलाते हैं। हमें अतीत से सीखना चाहिए। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। हमें एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ये काम करते हैं तो हम सुनारी सभ्यता की विरासत का सम्मान कर सकते हैं।